आज हम पढ़ेंगे जलवायु के तथ्यों के बारे में, फैक्ट्स के बारे में। होता क्या है कि जो तथ्य होता है वो सबसे महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट चीज होती है किसी भी टॉपिक को लॉक करने के लिए। वैसे तो कोई टॉपिक लॉक करना आसान काम नहीं है, लेकिन तथ्यों के आधार पर हम टॉपिक को लॉक कर सकते हैं। होता क्या है कि जैसे हमने जलवायु टॉपिक को पढ़ना है तो पहले उसके क्वेश्चन समझ लिए, किस तरह के क्वेश्चन है, उसके अकॉर्डिंग मटेरियल सेलेक्ट कर लिया, और मटेरियल के बाद हमने नोट्स बना लिए, और नोट्स बनाने के बाद कुछ तथ्य होते हैं, उन तथ्यों को हमने क्या करते हैं टॉपिक के अंत में लिख लेते हैं। इस तरीके से हमारा टॉपिक क्या हो जाता है, लॉक हो जाता है। अब जो तथ्य होते हैं वो कहां से मिलते हैं? वो तथ्य पूरे भारत में जितने भी उस टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन आए हैं विभिन्न एग्जामों में वहां से मिल जाते हैं। कुछ किताबें होती हैं, उनके अंत में इंपॉर्टेंट तथ्य लिखे होते हैं, वहां से आप नोट कर सकते हैं, और कुछ तथ्य आप निकाल भी लेते हैं, और इस तरीके से तथ्यों को आप लॉक कर देते हैं पूरे टॉपिक को। अब एक चीज ये भी आती, कुछ लोग तथ्यों को रट लेते हैं, उन्हें लगता है तथ्य क्लियर हो गए। आज मैं आपको वो तरीका भी बताऊंगा जिससे आपको पता लगेगा कि तथ्यों को किस तरीके से समझा जाता है, किस तरीके से उनको हजम किया जाता है, या एक तरीके से उसको अपने माइंड में सेट किया जाता है। अब आपका एक तथ्य है कि वर्षा की मात्रा वायुमंडल की नमी पर निर्भर करती है। कहने का मतलब जो होता है जहां नमी ज्यादा होती है वहां सीधी सी बात है घनीभवन की प्रक्रिया ज्यादा चलती है, और इस तरीके से क्या होता है कि जहां पर नमी अधिक होती है बारिश वहां पर भी अधिक होती है। अब जहां नमी कम होती है तो सीधी सी बात है कि बादल कम रुकेंगे, कम बनेंगे, और वहां वर्षा कम होगी। जहां नमी ज्यादा होती है घनत्व एकदम क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अगला है कि केरल में मानसून सबसे पहले आता है। तो मैंने बताया था कि आपके दक्षिणी पश्चिमी अरब सागर से जो मानसून उठते हैं सबसे पहले वो वर्षा कहां करते हैं, केरल में करते हैं। कहां करते हैं, केरल में करते हैं। इनकी एक शाखा कहां आती है, केरल, और एक शाखा निकल जाती है बंगाल की खाड़ी, जो कहां पे करती है, अंडमान निकोबार में वर्षा करती है। तो अगर ये क्वेश्चन आता है कि मानसून सबसे पहले कहां वर्षा करते हैं, केरल में करते हैं, और अगर वो पूछ ले कि कौन से केंद्र शासित प्रदेश में करते हैं तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में करते हैं। क्लियर? उत्पत्ति कहां से होती, दक्षिणी पश्चिमी पवनों से। दक्षिण जे हो गया, पश्चिम जे हो गया, जे हो गया पश्चिम, और जे हो गया दक्षिण, दक्षिण पश्चिमी पवनों से। और सबसे कम वर्षा कहां होती है, तमिलनाडु में होती है। ये क्या है, तमिलनाडु। तो जो मानसून आते हैं तो यहां पे क्या पाई जाती है, आपकी पश्चिमी घाट के पर्वत जो मानसून को पार नहीं जाने देते, तो यहां छाया वृष्टि प्रदेश बन जाता है, और इसके कारण यहां पे तमिलनाडु में वर्षा नहीं होती। लेकिन जो लौटते हुए मानसून होते हैं वो 50% से अधिक वर्षा कहां करते हैं, तमिलनाडु में करते हैं। ठीक है। अब वो अगला कह रहा है विक्षोभ से वर्षा उत्तरी पश्चिमी मैदानों में होती है। तो ये हो गया आपका उत्तर, और ये हो गया आपका पश्चिम। तो जो विक्षोभ होता है, पश्चिमी विक्षोभ, जो एक प्रकार का तूफान होता है, ये वर्षा मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, ये कहां करता है, जेके में करता है, आपके हिमाचल में करता है, और आपके उत्तराखंड में करता है। तो ये कहां के, उत्तर के मैदानों में क्या करता है, वर्षा करता है। और इसकी सबसे खास बात जो होती है कि जो उत्तर के मैदान है आपके पश्चिमी तरफ है, तो पश्चिम में वर्षा ज्यादा होती है और पूरब में वर्षा कम होती है। भारत की जलवायु पर मानसून का प्रभाव है, बिल्कुल सही। भारत की जलवायु कौन सी है, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु प्रभाव है। ये कैसी है, अस्थायी है। आपने सुना होगा अखबार में, न्यूज़पेपर में क्या सुना होगा कि मानसून इस बार नहीं आए, मानसून इस बार नहीं उतरे, नहीं बरसे। तो कहने का मतलब यह है कि मानसून जो है वो कोई स्थायी पवन नहीं है, ये एक अस्थायी पवन है और अनिश्चित पवन है। अगला कह रहे हैं कि उच्च हिमालय, जो क्या है, उच्च हिमालय, ये आपका है हिमालय। हिमालय, ये हिमालय जो है ये जलवायु को विशेष रूप से प्रभावित करता है। उच्च हिमालय जो है जलवायु को विशेष रूप से प्रभावित करता है। क्यों प्रभावित करता है? जब मानसून उठ के भारत में पहुंचते हैं तो हिमालय की वजह से वो इसको पार नहीं कर पाते, जिसके कारण से क्या होता है, वर्षा जो है वो इधरी होने लगती है सारी। जैसे मैंने आपको बताया था ये पहाड़ है, अब अगर मानसून इसे पार नहीं कर पाया तो वर्षा यहीं हो जाएगी और पार वर्षा नहीं होगी। तो जो हिमालय है वो क्या करता है, मानसूनों को रोक लेता है और उत्तर भारत में और भारत के मध्य भाग में क्या करता है, वर्षा करता है। और यही कारण है अरावली पर्वत का। ये अरावली पर्वत जो है ये मानसून को राजस्थान में नहीं घुसने देता, बहुत कम मात्रा में जान देता है, जिसके फलस्वरूप अरावली का जो पश्चिमी भाग है जिसको हम राजस्थान कहते हैं वहां बारिश नहीं होती, और जो पूर्वी भाग है वहां खूब बारिश होती है। अगला है आपका कि 200 सेमी से अधिक जहां वर्षा होती है, जहां 200 सेमी से अधिक वर्षा होती है और ढाल होता है, ये चाय की कृषि के लिए उपयुक्त होता है। तो आपने देखा होगा चाय की खेती कैसे होती है,
चाय की खेती जो होती है वो ऐसे ढलानदार खेत होते हैं। कैसे खेत होते हैं? ढलानदार सीढ़ीदार खेत होते हैं, इस तरीके से, इस तरीके से, ताकि वर्षा हो, पौधे को मिल तो जाए पर वर्षा का पानी जड़ों में रुके ना। अगर वर्षा का पानी चाय की जड़ों में रुक गया तो चाय खराब हो जाएगी। तो जहां 200% से अधिक वर्षा होती है और ढाल होता है, जो चाय की खेती के लिए उपयुक्त होता है। आपको पता है चाय कैसे बनती है? जो आप काले रंग की चाय होती है वो कैसे बनती है? सबसे पहले जो चाय की पत्तियां होती हैं उनको तोड़ लिया जाता है। तोड़ने के बाद उनको एक ड्रम में रखा जाता है और उसमें थोड़ा सा पानी छिड़क दिया जाता है। तब क्या होता है कि जब उसमें पानी छिड़का जाता है तो चाय की पत्ती बत्ती बन जाती है, और बत्ती बन जाती है फिर उसका कलर चेंज हो जाता है और उसमें एक केमिकल रिएक्शन होता है जिसके कारण उसमें निकोटाइन, कैफीन, इसकी, हालांकि ये होते तो पहले से, फिर इसकी उत्पत्ति हो जाती है और फिर सुखाया जाता है और थोड़ी मात्रा में इसमें निकोटाइना अलग से मिला दिया जाता है। थोड़ा होता है, थोड़ा और मिला देते हैं ताकि आपको लत लगी रहे। आपने नोटिस किया होगा जब आपको 4 बजे चाय नहीं मिलती है तो सर में दर्द होने लगता है, दिमाग खराब होने लगता है, जिसका कारण है निकोटाइना। अगला है कि उत्तर पूर्वी मानसून। अब जे हो गया आपका उत्तर और जे हो गया पूर्वी। तो उत्तर पूर्वी मानसून कौन से हो गए? लौटते हुए मानसून। उत्तर पूर्वी मानसून सर्वाधिक वर्षा का करते हैं तमिलनाडु में। तो ये कौन कौन से राज्य हैं? तमिलनाडु है और आंध्र प्रदेश है। क्या है? आंध्र प्रदेश है। आंध्रा भी कहते हैं, आंध्र प्रदेश है। इसको कोरोमंडल तट भी कहते हैं, यहां वर्षा करता है। और सबसे कम वर्षा कहां होती है? लेह में। कहां होती है? लेह लद्दाख में होती है और इसके बाद राजस्थान में होती है। भारत को प्यासी धरती समझा जाता है। कैसी धरती समझा जाता है? प्यासी धरती। क्यों? क्योंकि बारिश तो होती है लेकिन तेजी से पानी बह जाता है, रुकता नहीं है। शीघ्रता से गर्मी इतनी पड़ती है कि भाप बनकर उड़ जाता है। यह अनिश्चित है मानसून और कुछ समय के लिए बारिश होती है, जिसके कारण भारत की धरती को क्या समझा जाता है? प्यासी धरती समझा जाता है। तभी तो कहते हैं इस बार अकाल पड़ गया, वर्षा नहीं हुई। ऐसा ही हाल कुछ हमारे यहाँ गवर्नमेंट जॉब का हो गया है। हो गया रहा है कि सरकारी नौकरियां आती नहीं है, आती हैं तो एक साथ कई आ जाती हैं, नवोदय भी आ जाती है, टीजीटी पीजीटी आ जाती है, सब आ जाती है, और बच्चा एलटी करे या टीजीटी करे या क्या करे वो कंफ्यूज हो जाता है। और भर्ती तो आती है पर कोई एक एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो पाता, और जिस तरीके से पानी का जल बह जाता है वैसे ही वैकेंसी भी हाथ से निकल जाती है। क्योंकि वर्षा की खास बात क्या है? अनिश्चित और अनियमित। अनिश्चित है, उसका पता नहीं होगी या नहीं होगी, और अनियमित, पता नहीं कितनी होगी, कोई क्लियर ही नहीं है। अगला यह है कि अधिकतम औसत वार्षिक वर्षा आ जाए तो केरल में होती है। कहाँ होती है? केरल में। क्योंकि जैसे ही पहला मानसून पहुंचता है 1 जून को, तो यहाँ पे जो पश्चिमी घाट के पर्वत हैं वो मानसून को पार नहीं जान देते और केरल में ही घनघोर वर्षा कर देते हैं। यहाँ एक शब्द आया है, अब आप कहोगे सर सबसे अधिक वर्षा जो होती है, जो सबसे अधिक वर्षा होती है वो कहाँ होती है? वो मासिनराम में होती है। तो ऐसा क्या है कि आप केरल बता रहे हो? तो यहां पे है अधिकतम औसत वार्षिक वर्षा, यानी पूरे वर्ष की वर्षा का औसत निकाला जाए तो सर्वाधिक होती है केरल में, और अगर उच्चतम मात्रा निकाली जाए तो मासिनराम में। मासिनराम एक जगह है मेघालय में, वहां पहाड़ जो है कीट की आकृति के हैं, वहां पे मानसून एंट्री तो मार देता है पर उन पहाड़ों से बाहर नहीं निकल पाता। फलस्वरूप क्या होता है? वर्षा होती है। एक पहाड़ जो है, एक पहाड़ जो है, एक पहाड़ जो है, मानसून यहाँ फंस गया, और फंसने के बाद क्या है, यहीं उसने क्या करा? घनघोर वर्षा कर दी। तो अगर आपका औसत वार्षिक वर्षा आ जाए तो केरल में, और उच्चतम मात्रा में आ जाए तो मासिनराम में। पुनः भरने योग्य भौम जल, भौम जल का मतलब भूमिगत जल, ऐसा जल जो फिर से भरा जा सकता है। इसमें सबसे संपन्न राज्य जो है पश्चिम बंगाल है। कोच्चि और तेजपुर में आर्द्र जलवायु का अनुभव होता है, यानी एक जगह है कोच्चि और एक तेजपुर, यहाँ पे जलवायु कैसी है? आर्द्र है। सर्वाधिक वर्षा भारत में होती है दक्षिणी पश्चिमी मानसून से। दक्षिणी पश्चिमी मानसून जो कि अरब सागर से उठते हैं। प्रत्यावर्ती मानसून का प्रभाव। प्रत्यावर्ती का मतलब लौटते हुए। अब आपको मैंने एक चीज बता दी कि लौटते हुए मानसून कहां वर्षा करते हैं? तमिलनाडु में, और आंध्र प्रदेश में 50% से अधिक करते हैं तमिलनाडु में, और कहां करते हैं? आंध्र प्रदेश में। अब एग्जामिनर शुद्ध संस्कृत का शब्द लगा दे प्रत्यावर्ती। प्रत्यावर्ती का मतलब लौटते हुए मानसून, तो भी इसका आंसर यही रहेगा तमिलनाडु और आंध्रा में, जो इसने यहां कहा है लौटते हुए मानसून। और इसका दूसरा नाम है आपका उत्तर पूर्वी मानसून। अगला है आपका कि छाया वृष्टि प्रदेश जो है राजस्थान है, क्योंकि जो अरावली पर्वत है, ये अरावली पर्वत क्या करता है? मानसूनों को इधर तो वर्षा कर देता है और इधर वर्षा नहीं हो पाती, इसे कहते हैं छाया वृष्टि प्रदेश, या ऐसे समझ लो ये पर्वत है, पर्वत के इस पार मानसून है, अब ये इस पार नहीं पहुंच पाया, इसने यहीं बारिश कर दी, तो इसे कहते हैं अतिवृष्टि और इसे कहते हैं छाया वृष्टि प्रदेश।
तो इस तरीके से ये आपके प्रमुख क्या हो गए, फैक्ट्स हो गए भारत की जलवायु के। तो आप ये 2-3 वीडियो बनी है भारत की जलवायु की, ब्रह्मांड की। तो आप सबसे पहले हमारी पहली वीडियो देख लीजिए जिसमें मैंने बताया कि वायुमंडल के अंदर क्या क्या पढ़ना है, उसी के अंतर्गत जलवायु है। और जलवायु में पहली वीडियो मैंने आपको समझाया था जलवायु क्या होती है, वर्षा क्या होती है, मौसम क्या होता है। फिर मैंने आपको बताया था कि मानसून कैसे एंट्री करते हैं। और इसके बाद आपका क्या, ये फैक्ट्स हो गए। अब 2-3 चीजें और हैं जो आई तो नहीं है भाई, वही बात है, ऐसे पढ़ेंगे तो बहुत हो जाएगा। आम्र वर्षा, आम्र वर्षा क्या होती है, जो आम की फसल के लिए बेहतर होती है उसे आम्र वर्षा कहते हैं। थोड़ी सी होती ताकि आम की फसल उससे बेहतर हो जाए। तो इस प्रकार से ये भारत की जलवायु के तथ्य हैं, आप इनको तैयार कर लीजिए और इस तरीके से आपका ये टॉपिक लॉक हो गया।